हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो ये आपका क्लास 7 से एनसीईआरटी बुक से अनदर चैप्टर है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो इससे रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से डिस्कस जो टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो आज ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम न्यूट्रिशन देखेंगे। हम पहले तो देखेंगे कि एनिमल्स फूड टेक इन करते हैं, सो कैसे कर रहे हैं वो, और उनका डाइजेशन तक का प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। तो आज हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में यहाँ तक के प्रोसेस तक पर हम जाएंगे। एंड लास्ट हम द माउथ एंड बकल कैविटी, ये हम कल अनदर आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बात करते हैं अगर जो न्यूट्रिशन की, तो ये मैंने चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें भी अच्छे से डिस्कस किया था उसके बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। और क्लास 6 जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, वेयर डज फूड कम फ्रॉम, ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ फूड, उसमें मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो न्यूट्रिशन का जो मेन मोटा जो रोल होता है, ठीक है, उसमें मीन्स क्या क्या इंक्लूड होता है न्यूट्रिशन में। आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है। और विटामिन में विटामिन ए बी सी के हो गया आपका, ठीक है, विटामिन डी हो गया। तो ये सभी जो है आपके सारे न्यूट्रिशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। एंड नाउ आप न्यूट्रिशन तो जानते होंगे क्या होता है। अब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, एनिमल्स फूड कैसे लेते हैं और उनमें न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, राइट। सो हम एनिमल्स में हम खुद भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इनमें सिर्फ एनिमल्स के बारे में सुन के सिर्फ एनिमल्स को मत एज्यूम कर लेना, इसमें हम भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, ठीक है। मैंने जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें आपको बताया था कि एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं, राइट। So you have learned in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में ही ये सीखा था, क्या सीखा था कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, लेते हैं, बनाते हैं अपना फूड, राइट। So animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants, ठीक है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहें प्लांट से ही अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, राइट। So recall that all organisms including humans require food or growth, repair and functioning of the body। तो ये रिकॉल करो कि आप मतलब ये रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है, रिमेंबर करने की कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंक्लूड हम ह्यूमंस भी हो गए, उन सभी के लिए फूड क्या मतलब फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्यों नेसेसरी है फूड। तो फूड ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, बॉडी मूवमेंट के लिए एंड फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, बॉडी फंक्शनिंग कर सके, इन सभी के लिए रिक्वायर है। ऑल्दो एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो हम इसमें देखने के वाले हैं एनिमल्स के बारे में, उनका जो न्यूट्रिशन जो हमें इंक्लूड है एंड न्यूट्रिशन जो हमें रिक्वायरमेंट है एंड मोड ऑफ इनटेक जो फूड मीन्स हमारा फूड लेने का जो मोड ऑफ मीन्स जो प्रोसेस है एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हम इस फूड का, इस न्यूट्रिशन का अपने बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम ये सब प्रोसेस इस चैप्टर में देखेंगे, राइट। So you have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list below। तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, मिस आपकी क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो मेनी कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि इस कंपोनेंट्स में आपके 2 टाइप के सब्सटेंस आएंगे। जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, हम जो फूड्स ले रहे थे उसमें कंपोनेंट्स पाए जाते थे, राइट। तो ये कंपोनेंट्स एक्चुअली में आपके हैं क्या, ये कंपोनेंट्स आपके न्यूट्रिशन ही तो हैं, और इस न्यूट्रिशन में आपके सब कुछ इंक्लूड हो रहे हैं, विटामिन, फैट्स, आपके कार्बोहाइड्रेट और आपके क्या, प्रोटीन्स। तो इनमें कुछ ऐसे भी हैं जैसे लाइक दैट आपके कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम सिंपल सब्सटेंस में बनाते हैं। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। ये स्टार्टिंग जो आपका सीरीज़ दिया है 1 से 6 तक, जिसका आपको टेबल बनाना है, तो आप इसमें कुछ कंपोनेंट्स जो फूड के कंपोनेंट्स हैं आप उसे लिखना, आपको इससे बेटर समझ में आएगा जो आगे की प्रोसेस है, राइट। सो द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, राइट, एग्जाम्पल के थ्रू।
कि जो कार्बोहाइड्रेट आपका होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो ये जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस का, ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन करने का, यही आपका क्या कहलाता है, डाइजेशन. और ये प्रोसेस होता कहाँ है, सब ठीक है. तो आप अच्छे से जानते होंगे ये प्रोसेस कहाँ होता है, कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमच में होता है. ठीक है. और ये कैसे कब होता है स्टार्टिंग, जब हम फूड को क्या करते हैं अपने बकल कैविटी के थ्रू, जब हम ठीक है बकल कैविटी के थ्रू अपने स्टोमच में ले जाते हैं. ठीक है. फिर ये जो आगे का प्रोसेस है इसे मैं फिगर के थ्रू समझाऊंगी, बिकॉज ये आपके नहीं तो अभी जस्ट दिमाग में जाएगा और ऊपर से निकल जाएगा. ठीक है. सो मूविंग हेड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंट वेज टू टेकिंग अ फूड. ठीक है. मीन्स जो फूड लेने का जो डिफरेंट वेज है, स्टार्टिंग मैंने कहा ना कि हम लोग अपना मोड ऑफ फूड पढ़ेंगे ना, मतलब जो फूड लेने का जो डिफरेंट मोड होगा उसका यूटिलाइजेशन, ये सभी पढ़ने वाला है. तो जिस उसका आपका फर्स्ट टॉपिक आ गया है डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड लेने का डिफरेंट वेज स्टार्ट हो गया. ठीक है. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसमें जो फूड लेने का है वो अलग अलग होता है. जैसे कि बर्ड्स, आप हमिंग बर्ड्स को देख लोगे, या फिर छोटे जो बीज होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर अपना क्या करते हैं, नेक्टर बनाते हैं. ठीक है. या फिर हम ह्यूमंस हो गए. ठीक है. हम ह्यूमंस पे और या कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें फीड करके वो क्या करते हैं, अपना जो फूड जो है उनसे लेते हैं. ठीक है. एनिमल्स से मदर्स मिल्क के लेते हैं. ठीक है. एंड स्नेक्स लाइक जैसे पाइथन हो गया. ठीक है. स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अप ऑन. ठीक है. मतलब उनके ऊपर रहकर ठीक है अपना फूड ले रहे हैं. एंड सम एक्वाटिक एनिमल्स हो गए फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम. तो कुछ टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनसे वो अपना फूड जो है लेते हैं. तो सबका मोड ऑफ फूड अलग अलग होता है. कुछ होते हैं कि कुछ छोटे छोटे हमारे हम कह लें, जैसे मैंने अभी ह्यूमिंग बर्ड्स का आपको एग्जांपल दिया और बीज का, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर लेते हैं. कुछ फिशेस होती हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स में, आपके जो जलीय जानवर होते हैं जो जल में रहते हैं, राइट. तो उसमें आप फिश को इंक्लूड कर सकते हो. तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट वाटर में आपके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो लेकर अपना फूड का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, राइट. सो और हम जो होंगे, हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट से ही अपना फूड लेते हैं, राइट. सो आपका जो एक्टिविटी 2.1 है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. एनिमल्स मीन्स जो मोड ऑफ जो एनिमल्स का है वो क्या है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. इस मतलब फॉलोइंग जो आपका दिया हुआ टेबल बनाया हुआ है उसमें आप अपने ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन करो. एंड यू मे फाइंड द लिस्ट मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, वो अपना मोड ऑफ फूड मीन्स कहाँ से फूड ले रहे हैं एंड काइंड ऑफ फूड ये आपको लिखना है. ठीक है. तो आपके उसमें स्नेल दिए हैं, आंट दिया है, ईगल दिया है, ह्यूमिंग बर्ड दिया है, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई. तो इन सब का मोड ऑफ आपको लिखना है. ठीक है. एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं स्क्रैपिंग, चुविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, सपनिंग और सकिंग ETC एग्जाम्पल आपका लिखा है. मीन्स ये क्या कर रहे हैं कि इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है, ठीक है, मीन्स जो ये फूड ले रहे हैं तो किस तरीके से ले रहे हैं वो आपका लिखा हुआ है. तो अगर जो हम सकिंग की बात करें तो सकिंग कौन करता है, आपका मॉस्किटो. तो मॉस्किटो क्या करता है, वो सकिंग करता है. और अगर जो काइंड ऑफ फूड करें तो कौन सा काइंड ऑफ फूड होता है उसका, क्या इंक्लूड करेंगे मॉस्किटो में, ह्यूमंस. ठीक है. तो ऐसे आप जान सकते हैं. बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई भी आपकी क्या करती है, सकिंग करती है. ठीक है. एंड मोड ऑफ फूड, काइंड ऑफ फूड, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. ठीक है. ये आपके लिए है कि काइंड ऑफ फूड वो कहाँ से ले रही है. ठीक है. और ऐसे ही आपके हो गए एंट. ठीक है. तो एंट क्या करती हैं आपकी, ठीक है, तो एंट भी क्या करती है, वो भी क्या करती है, सकिंग करती है. ठीक है. सो ऐसे ही आपके सारे द्वीप में ईगल क्या करता है, ईगल और हमिंग बर्ड ये सभी क्या करते हैं, ये सभी आपके स्क्रैपिंग करते हैं. ठीक है. सो ऐसे ही आपके अनादर है, आप सभी इसको ढूंढना
और कमेंट बॉक्स में इसको बताना, ठीक है। और अगर जो कुछ डाउट हो, कुछ इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ लगे कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, राइट। सो मूविंग अहेड, कुछ अमेजिंग फैक्ट है स्टारफिश के बारे में। तो ये इसमें स्टारफिश का एक कुछ अलग रोल है, ठीक है। ये सबकी तरह नहीं, मिस्र जो फूड लेने का प्रोसेस, ठीक है, फीडिंग ऑफ फूड का है, तो वो इसका कुछ डिफरेंट टाइप का है। क्या है, ठीक है, तो हम रीड करते हैं कि स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो जो स्टारफिश का जो सेल्स देख रहे हो आप, देख रहे हो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। तो ये किससे बना हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है। And after opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the cell। तो ये क्या करती है कि ये फूड को हम कहें कैसे लेती है, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है फूड लेने का, कि ये अपने सेल को, ठीक है, ओपन करती है एंड स्टोमच को क्या करती है, ओपन करती है, ठीक है, सेल को ओपनिंग करके स्टोमच को क्या करती है, पॉप आउट करती है। एंड फिर उससे क्या करती है कि जो भी पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें वो वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें लेती है। उसके बाद पॉप्स को वो स्टोमच पॉप्स को अंदर कर लेती है, ठीक है, क्लोज कर लेती है। ये उसका प्रोसेस होता है लेने का, ठीक है। तो आई थिंक आप एज्यूम कर पा रहे होंगे कि स्टारफिश का जो प्रोसेस होता है फूड लेने का वो कैसे होता है, ठीक है। So the stomach then goes back into the body and the food is slowly digest, ठीक है। तो स्टोमच क्या होता है, बॉडी में ये स्टोमच को गो बैक कर लेती है, ठीक है, ले लेती है एंड क्या करती है, स्लोली फिर डाइजेस्टेड, ठीक है, होता है आपका, ठीक है। सो डाइजेशन इन ह्यूमन्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमन्स। सो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। तो हम जो है अपने माउथ से क्या करते हैं, फूड को, ठीक है, लेते हैं, ठीक है, माउथ से लेते हैं। अब ये बताइए आप कि आपने कभी एज्यूम भी किया होगा कि हम माउथ में च्यूइंग करते हैं, ठीक है, फूड को क्या कर रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स पीस रहे हैं अपने दांतों के थ्रू, राइट। तो पीस रहे हैं तो किसके हेल्प से पीस रहे हैं, ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे माउथ में क्या होता है, एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उससे क्या निकलता है, सलाइवा, ठीक है, लार निकलता है, सलाइवा लार होता है एक, जिसके थ्रू क्या होता है, हम जो है फूड को अच्छे से क्या कर पाते हैं, च्यूइंग कर पाते हैं, मीन्स पीस पाते हैं, राइट। So the unused parts of the food are defecated. Have you ever wondered what happens the food inside the body? तो आपने कभी ये मतलब कभी ध्यान दिया आपने ये कि इस जो फूड का जो फूड डिफिकेटेड जो आपका फूड होता है उसका आपके बॉडी में क्या होता है, कुछ प्रोसेस तो जो फूड का होता है च्यूइंग का, करने का, पचाने का, वो तो आपने माउथ में कर लेते हो। एंड बाकी जो आपका जो पेंडिंग, ठीक है, हम कहें बचा हुआ जो रिमेनिंग आपका फूड होता है वो जब आपकी बॉडी में जाता है उसका क्या होता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है। सो द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। तो आपका ये बताया हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ आपके फिगर से, राइट। सो यहाँ से आपका ये क्या है, आपका ये पूरा, ठीक है, ये बकल कैविटी है आपकी, ठीक है, ये वाली, और ये आपका है कैनाल, ठीक है। आप ओसोफेगस देख रहे हो, ये आपका क्या है, कैनाल, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि आपका फूड, आप ये माउथ में अपने फूड को लेते हो, राइट, अपने टीथ, ठीक है, दांतों की तरह क्या करते हो, पीसते हो, ठीक है, च्यूइंग कर रहे हो, एंड फूड आपका ओसोफेगस के थ्रू स्टोमच में आ जाता है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये बताओगे, आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट करना कि आपका जो फूड है, ठीक है, वो स्टोमच में जा रहा है तो किसके प्रेजेंस से एक ऐसा एंजाइम होता है, ठीक है, जिसके प्रेजेंस से फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। तो उस एंजाइम का नाम आप मुझे बताना। और मैं आपको बता दे रही हूँ वैसे कि आपको अगर जो पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि हाँ मैम मुझे पता था, ठीक है। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि वैसे उस एंजाइम्स का नाम होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, राइट। सो आपके यहाँ पर पैनक्रियास आपका बना भी होगा, ठीक है, ये पैनक्रियास है, इसमें आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू वेरियस कंपोनेंट्स। तो इसमें आपका दिखाया है जो कैनाल है आपका वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। पहला में आपका बकल कैविटी आ रहा है जिसमें आपके ये सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स जिसमें एनस तक का पार्ट आपका इंक्लूड है, राइट। एंड सेकंड आपका आ रहा है, सेकंड आपका आता है दीज पार्ट्स टुगेदर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है।
तो सेकंड आपका आ रहा है फूड पाइप, जिसमें आता है आपका ओसोफेगस। तो फर्स्ट आपका क्या था, बकल कैविटी, ठीक है, जो यहीं पर एंड हो रहा है, एंड सेकंड आपका स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और आपका एनएस पे एंड हो रहा है, राइट। सो आपका फर्स्ट जो पार्ट है आपका बकल कैविटी, जिसमें आप फूड का आधा प्रोसेस जो होता है आप च्यूइंग करते हो, ठीक है, दांतों के थ्रू, तो वो आपका फूड से स्टार्ट हो गया। एंड जब आपका स्टार्ट हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड तो आपका इसमें रहता है, ठीक है, आपके माउथ में। तो ये तो आपके फूड के थ्रू जब आप फूड को च्यूइंग करते हो तो इसके साथ ही ये फिनिश हो जाता है। एंड आपका जो स्टार्ट हो रहा है ओसोफेगस से, ठीक है, तो ओसोफेगस से ये आपका स्टार्ट हो रहा है एंड एनएस पे आके एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो एनएस क्या है, ये जो है एक्सक्रीटी जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, ठीक है, उसका एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। सो द जो इसमें आपके आप देख रहे हो फूड पाइप और ओसोफेगस, इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड है, ओसोफेगस है, आपका स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, एंडिंग द रेक्टम और एरस है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ नहीं है ये कोई भी। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं एंड द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स, the inner walls of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canals such as salivary glands, ठीक है। तो द लीवर एंड द पैनक्रियास सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, तो जो लीवर होता है जिसमें और पैनक्रियास होते हैं वो क्या करते हैं, एक सलाइवरी आई मीन डाइजेस्टिव जूस एक्सक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल। तो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, क्या चेंज करता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है वो क्या कहलाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपेंस द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो मतलब ये फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स में, आपका बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके एनस तक में इस डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या कर रहा है, ठीक है, फूड का क्या क्या वर्क मीन्स फूड जब हम फूड को लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो ये सारे पार्ट्स हैं ये क्या क्या वर्क करते हैं, ठीक है, फूड को मीन्स कोई पचा रहा होगा फूड को, कोई खून बना रहा होगा, कोई मीन्स ब्लड बना रहा होगा, कोई विटामिन प्रोटीन्स बनाते होंगे, राइट, ये सभी चीज़ कुछ न्यूट्रिशन बनाते होंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम सीखेंगे, ठीक है। तो द माउथ एंड बकल कैविटी ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। सो एंड द लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।